हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया माई थी। एक बुढ़िया माई थी तो बेचारी पहले तो बूढ़ी थी ही नहीं। जब उसका ब्याह का उम्र हुआ था तो उसका घर वालों ने जब शादी किए तो उसका पति का देहांत हो गया। और जब उसका पति का देहांत हो गया तो गांव वालों ने मिलकर और उनके घर वालों ने मिलकर उससे अभागन कह के, कुलछनी कह के और उनका बाल मुंडन करके, गुरु भाई बहना सादा साड़ी पहना के और गांव से निकाल दिए। गांव से निकाल दिए। जब गांव से निकल गई वो बेचारी तो सोचती है कि मैं अब कहाँ जाऊं, किसके सहारा ढूंढूं। मेरा तो अब इस संसार में कोई सहारा नहीं है, कहाँ जाएं तो जाएं। गुरु भाई बहना, उसे सारा लोग मिलके घर छुड़ा दिए और घर छुड़ाकर उसे कहीं दूर तक छोड़ाएं। जब दूर तक छोड़ाएं तो बेचारी का कुछ भी दिखाई नहीं दिया, नहीं नहर नहीं ससुरा, उसका तीनों लोक में कुछ भी नहीं लुक रहा था। तो चलते 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 जंगल में चली गई। जंगल में चली गई गुरु भाई बहन, तो जंगल में एक लकड़हारा थे। लकड़हारा उसे देखकर पूछे, बहन तू कहाँ जा रही हो? आखिर क्या दुख है जो आंखों से आंसू बहाते और इस सुनसान जंगल में तू जा रही हो? शाम होने वाला है। ये कहती है, भैया मैं अपना दुख भरी बात तुम्हें क्या सुनाऊं। मेरा ब्याह का 2 दिन हुआ और मेरे पति इस दुनिया से चल बसे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं। मुझे गांव वालों ने धक्के मार के और गांव से निकाल दिए, घर से निकाल दिए। मुझे अभागन और कुलछनी माना गया है। भैया मैं चाहती हूँ कि इस जंगल में बैठ जाऊं तो मुझे बाघ, सियार, भेड़िया किसी ने खा जाए। गुरु भाई बहना, वो लकड़हारा ने बोला, बहन मैं इसी जंगल में रहती हूँ और इसी जंगल में मेरा सारा परिवार है, क्या तू मेरे साथ रह सकती हो? बेचारी बोली, भैया मेरा सहारा देने वाला तो कोई नहीं, तो भला तुम कौन होते हो और मैं तुम्हारा कौन लगता हूं जो तू अपने परिवार के साथ मुझे रखना चाहता है? बोला कि कोई बात नहीं बहन, चलकर तुमको देखो। गुरु भाई बहना, वो बेचारी उस लकड़हारे के साथ चली गई। लकड़हारे के साथ चली गई। लकड़हारे ने अपना बहन बना के और उसे रखने लगा। लकड़हारे के साथ लकड़ियां काटती और काट के इकट्ठा करके और लकड़हारा को प्रतिदिन दे दिया करती। वो बेचारा लकड़हारा लकड़ी बेच कर लाता, अपना भाई को अपना सारा परिवार को परवरिश करता। धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो ये सोचती है कि मैं इस लकड़हारे को यदि बोझ बन जाऊंगा तो ठीक नहीं। वो लकड़हारे से बिना कहे सुने कुछ दिन रह के गुरु भाई बहन आधी रात में घर से निकल गई। घर से निकल गई कि यदि दिखा के और जाएंगे तो लकड़हारे ने मुझे जाने नहीं देगा, लेकिन यदि किसी प्रकार का इसके घर में दिक्कत हो जाता है तो ठीक नहीं, मैं कुलछनी और मैं अभागन हूँ। लेकिन गुरु भाई बहना ऐसा कोई बात नहीं।
समय का खेल निराला होता है, ये सब भगवान का मार होता है। भला उसमें उसका क्या दोष, भगवान ने जो लिखा वही हुआ। वो बेचारी चलने लगी तो चलते 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 महादेव रास्ते में एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति के रूप में खड़ी होकर कहने लगे, बेटी तू कहाँ जा रही हो और किसे ढूंढ रही हो? इस सुनसान जंगल में आधी रात में कहाँ जाओगी? गुरु भाई बहना उन्होंने बोली, बाबा मैं कहीं नहीं, मैं मरने के लिए सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरा संसार तो उजड़ गया, तो भला मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगा? गुरु भाई बहना भोलेनाथ ने बताए, रुक जा, आगे मत बढ़, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। देखो एक झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में तू रहना और इसी झोपड़ी में थोड़ा अन्न है, इसे बनाकर खाना और अपना जीवन व्यतीत करना। हो सके तो लकड़ियां बीन चुन के बेच बाच के लाना और इसी में गुजारा करना। हम इस झोपड़ी से चले जाते हैं, इस झोपड़ी में तू रहना। गुरु भाई बहना उसी झोपड़ी में वो सो गई और सोकर सवेरा हुआ तो देखती है कि आगे एक भगवान का मंदिर है। क्यों ना इस मंदिर में मैं पुजारन बन जाऊं, पूजा करूं और पूजा करके और लकड़ी काटेंगे और बेचेंगे, इसी झोपड़ी में अपना दिन बिता लेंगे। गुरु भाई बहना झोपड़ी में वो बेचारी दिन बिताने लगी, समय भी बिताने लगी। बिताते बिताते अब प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करती और लकड़ी काटती बेचती। धीरे धीरे उसका समय बीत ही रहा था। उसका खाने और पीने और पहनने का कोई तकलीफ नहीं तो रहने का कोई तकलीफ। गुरु भाई बहन बहुत दिन बीत गया। एक दिन का बात है कि माता पार्वती और शंकर भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ये बेचारी जो विधवा थी वो मंदिर में पूजा कर रही थी और पूजा करके और बैठकर भजन कर रही थी। जब बैठकर भजन कर रही थी सवेरा होने वाला था। जब सवेरा होने वाला था ये भजन कर रही थी और माता अपने ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए घूम रहे थे वन में और इसका भजन सुने तो माता अम्बे मोहित हो गई। माता अम्बे मोहित हो गई और अपने भोलेनाथ से कहती है, माता हे पतिदेव जी मैं आगे को नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि लगता है मंदिर में कोई मीठे स्वर में बहुत सुंदर भजन सुना रहा है। क्या इस भजन को हम सुन सकते हैं बैठ के? महादेव जी ने बोले, हाँ हाँ देवी क्यों नहीं, आप सुन सकते हैं। देवी ने अम्बे देवी ने भजन सुनने लगे। भजन सुनते 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 इनका आंखों आंसू भर आया, आंखों से आंसू भर आया। एक बुढ़िया के रूप धारण कर लिए और महादेव वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिए और हाथ में कमंडल, माता अम्बे झोली ले लिए। गुरु भाई बहना माँ अम्बे नौ देवी, जो या तो दुर्गा कहिए या देवी कहिए या काली कहिए पार्वती कहिए, माता सरस्वती लक्ष्मी जिस रूप में वो माता आ जाती है वो नाम उनका अलग है लेकिन वही है। तो माता पार्वती बोले चलिए इसके द्वार पर जाते हैं। ये जो पूजा करके और झोपड़ी में गई तो माता अम्बे और भोलेनाथ द्वार पे खड़ी हो गए और कहने लगे, अरे तू आज मुझे भोजन करा दो, मैं बहुत भूखा हूं। जब इन्होंने देखी कि अरे दो व्यक्ति मेरे द्वार पे आए हैं, बड़े खुश होकर अपने मन ही मन सोचती है आज तक मेरे द्वार पे किसी ने नहीं आया, लेकिन आज एक दो व्यक्ति आए हैं, बड़े प्रेम से इन्हें भोजन कराएंगे। वो तो प्रतिदिन बाजार जाती थी लकड़ी लेकर, प्रतिदिन राशन पानी लाती थी और बनाती थी खाती थी,
गुरु भाई बहना वो बड़े प्रेम से भोजन बनाई और भोजन बना के और महादेव को और पार्वती को भोजन कराई। भोजन करके और महादेव कहने लगे, बेटी यदि कुछ तू मांगना चाहती हो तो मांगो, हम तुम्हें आशीर्वाद देने को लिए तैयार हैं। जो भी आशीर्वाद देंगे वो तुम्हें लग जाएगा। वो बेचारी कहती है, क्या भगवान है जो मुझे आशीर्वाद देंगे? आप तो मांगता खाता के एक इंसान है। अरे भोजन करा दिए तो इसमें क्या दिक्कत है जो आपको आशीर्वाद को पड़ा है? कहने लगे महादेव बूढ़े रूप में, अरे कुछ तो मांग लो बेटी, हो सकता है मेरा आशीर्वाद लग जाए। वो बेचारी विधवा स्त्री बोली, बाबा मुझे देना ही है तो मुझे अकेलापंथी दूर कर दीजिए, जिसमें मुझे इस जंगल में अकेला महसूस न हो। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ एन मस्तु कह दिए और भोलेनाथ वहां से चल दिए। भोलेनाथ के जाते ही एक छोटा सा बालक 6 से 7 साल के बालक वो विधवा के पास आकर और बोलता है, माँ मुझे भोजन दोगी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, माँ मुझे भोजन करा दो। ये बेचारी जैसे लगता है कि अपना बच्चा हो, कोई अपना सा हो, उस तरह उसे गले से लिपट के और बोली, बेटा चलो भोजन कर लो। बिना पता पूछे और उसे भोजन करा के और बोली, देखो बेटा तुम्हें जब भी भोजन करना हो तो मेरे घर आके भोजन कर लेना, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा भोजन बनाता हूँ इसलिए मेरे पास भोजन कर लेना, मैं अकेला रहता हूँ। ये बालक बोला, हे माँ मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे रहने दोगे? बेचारी विधवा बोली, हाँ बेटा रह जाओ। गुरु भाई बहना उस दिन से उसका अकेलापंथी दूर हो गया। वो बालक उसके पास रहने लगे। जब बालक रहने लगे, अब वो जब ही लकड़ी बेचने जाती तो उसे डर लगता कि मेरा बच्चा को कहीं भेड़िया ना खा जाए, कहीं बाघ सियार ना खा जाए। जब भी बेचारी लकड़ी बेचने जाती, काटने जाती, उसको ध्यान लगता कि कहीं मेरा बच्चा को भेड़िया ना खा जाए। प्रतिदिन भगवान के चरण में गिरता और पूजा करके बोलती, हे भगवान, हे महादेव, हे भोलेदानी, मेरा बच्चा को भेड़िया ना खा जाए, मेरा बच्चा को रक्षा करना, मेरा बच्चा को रक्षा करना। उसका मुंह में यही रहता था। गुरु भाई बहन जो लकड़ी लेकर भी जाती थी बेचने के लिए, तो वहाँ भी ध्यान उसका वही रहता था कि हे भगवान मेरे बच्चे को रक्षा करना, मेरे बच्चे को कहीं भेड़िया ना खा जाए, बाघ सियार ना खा जाए। गुरु भाई बहन इसके बातों से वो जो बच्चा था बड़ा प्रसन्न होता था, बहुत खुशी मिलता था उसको कि चलो मेरा माता का मेरे लिए इतना ध्यान है, बहुत अच्छा है। ये बच्चा जो था वो चली जाती थी लकड़ी लेकर, तो घर में झाड़ू बर्तन सब लगा दिया करता था, घर के साफ सफाई कर दिया करता था, और जब वो सोती तो पैर दबाता। वो बेचारी को बहुत अच्छा लगता था। गुरु भाई बहन एक दिन फिर वही वृद्ध व्यक्ति और बूढ़ी माता पार्वती आए द्वार पे और कहने लगे, हे बेटी तू मुझे मुट्ठी भर भोजन करा दो। गुरु भाई बहना ये जो विधवा स्त्री थी धीरे धीरे इसका उम्र ढल चुका था। बोली कि माता आपको भोजन हम करवा देंगे, आप बैठिए, मैं अपने हाथों से भोजन बनाता हूँ। गुरु भाई बहना ये भोजन बनाई और भोजन बनाकर और दोनों को खिलाई और बोली, माता आप भोजन करके आराम कर लीजिए, मैं आपका चरण दबाना चाहता हूँ। माता कहते हैं, बेटी तुमसे चरण नहीं दबाना चाहता हूँ, तू कुछ आशीर्वाद मांगो, हम आशीर्वाद देना चाहते हैं। बोले, माता मुझे आशीर्वाद देना है तो यही दीजिए कि मेरे बच्चे को बाघ सियार और भेड़िया नहीं इस जंगल में खाए,
क्योंकि मैं लकड़ी लेकर जाता हूँ तो मेरा बच्चा अकेला रहता है, और मेरा बच्चा जो है कभी बड़ा हो ही नहीं रहा है। जब भी है तो छोटा ही, जिस तरह से मेरे पास आया है उसी तरह है। इन बातों से सुनकर माता बड़े हंस गए और कहने लगे, तू तो बोला था कि मेरा अकेलापंती दूर हो जाए, तो अकेलापंती दूर होने के लिए एक बालक भेजे, लेकिन तूने बोलता है कि ये तो बड़ा हो ही नहीं रहा है। भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों अपना रूप में आ गए। जब अपना रूप में प्रकट हो गए तो ये तो बेचारी धीरे धीरे वृद्ध हो चुकी थी। देखी तो बोली, हे भोलेनाथ, आपका दर्शन पाकर मैं धन हो गया हूं, और आपका ये लीला था जो इस बालक को भेजे। हे भोलेनाथ, आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस इतना ही मांगता हूं कि मेरा तो इस जन्म में इतना बड़ा दुख हुआ, मेरे सिर ऊपर पहाड़ टूटा, लेकिन मेरा अनुरोध यही है भगवान कि जब मेरा मृत्यु हो तो मेरा किसी जीव में भी जन्म हो, लेकिन मैं सुहागन रहूं, मेरा सुहाग कभी ना छूटे, मेरे साथ मेरे पति का साया हो। भगवान यही इतना मांगता हूं। गुरु भाई बहन, बाबा बोले, लो ये जो बालक है इसे बड़ा होने का आशीर्वाद देते हैं, और मैं जा रहा हूं। गुरु भाई बहन, भोलेनाथ अंदर ध्यान हो गए। इनका बेटा जवान हो गया। जो विधवा थी उसका बेटा जो रह रहा था वो लड़का जवान हो गया। ये बेचारी विधवा जो थी वो उसका विवाह करने के लिए सोचा कि इसका विवाह कर देते हैं, और उसका विवाह कर दिया। विवाह करके और बहू आ गई घर में। जब बहू आ गई घर में और बेटा भी रह गया, बेचारी का अंतिम सांस से छुटकारा हो गया। इसका मृत्यु हो गया और बहू और बेटे भगवान के दिए हुए उनके कुल और नाम का रोशन किए, और बेचारी उसका बुढ़िया का ही नाम हुआ कि उसी का बेटा है। भगवान भोलेनाथ स्वयं उसे पुत्र प्रदान किए और उसके साथ रही। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।